नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल। आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है साहिल क्विज गुरु। तो आज हम देखेंगे 12th सिलेबस का पार्ट जो कि है 6.7 पार्ट जो है यहाँ पे हार्मोनिक और ओवरटन्स। तो आज हम देखेंगे हार्मोनिक क्या होता है और ओवरटन्स क्या होता है। ये जो भी है ये सब साउंड वेव से रिलेटेड है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हार्मोनिक्स एंड ओवरटन्स। मेरे काफ़ी दोस्त मुझसे कह रहे थे कि मुझे सर का कुछ समझा नहीं, तो मैं भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी इस वीडियो से। तो आज हम देखेंगे हार्मोनिक एंड ओवरटन्स। तो ये फर्स्ट टॉपिक था जो हमने नहीं सर ने इससे पहले सिखाया है, मगर ये उसे शायद समझ नहीं आया तो मैं उसे समझा रहा हूँ मेरे दोस्त को। और आप भी इसको देखकर सीख सकते हैं कि हार्मोनिक्स और ओवरटन्स क्या है। तो हम देखेंगे कि हार्मोनिक्स और ओवरटन्स क्या है। तो हार्मोनिक्स यानी कि कोई भी ऐसे, मैं अभी यहाँ पे आपको एक वैल्यू क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे कि 1n दे, जैसे कि n, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए n, उसके बाद 2n, उसके बाद 3n, उसके बाद 4n। तो ये जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने ऐसे साउंड वेव से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हमने वैल्यूज़ देख लिए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि n, उसके बाद आया 2n, 3n, 4n। तो हम देखेंगे कि हार्मोनिक किसे कहा जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हार्मोनिक किसे कहा जाता है। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ frequency, the integral multiple of that frequency is known as the that harmonic। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे हमने ये फ्रीक्वेंसीज है, ये देखिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम इसे हार्मोनिक में काउंट्स करेंगे तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हार्मोनिक। ये देखिए फर्स्ट हार्मोनिक, ये हो गया हमारा सेकंड हार्मोनिक, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। ये इसके नीचे ही मैंने इसको लिखा है, आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए। तो हमने यहाँ पे देखा है कि देखिए यहाँ पे 1 है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, 1 है। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। और इसका इसका और सेकंड का इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, तो 2 ही है। तो हमने यहाँ पर लिया है सेकंड हार्मोनिक। वैसे ही थर्ड, फोर्थ आप समझ गए होंगे इतने आसानी से। तो देख लीजिए कि इसको इंटीग्रल मल्टीपल जो भी रहेगा उसे ही उतना हार्मोनिक कहा जाएगा। तो अगर समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे कुछ ले यहाँ पे 2n, और समझ लीजिए यहाँ पे ऐसा होता तो नहीं है, मगर यहाँ पे अगर समझ लीजिए यहाँ पे सीधा हमने 5n ला लिए है वैल्यू। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हमने इसको हार्मोनिक अगर चेक करनी है, अगर इसकी हार्मोनिक हमें देखनी है तो इसकी आएगी फर्स्ट हार्मोनिक, और ये आएगा सेकंड हार्मोनिक, और ये आएगा फिफ्थ हार्मोनिक। तो आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रल मल्टीपल हम किस तरह इसको चॉइस करते हैं हार्मोनिक के लिए। उसके बाद हमारा टॉपिक है ओवरटन्स। तो ओवरटन्स हम देखेंगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे वैल्यूज़ बताई थी, n, 2n एंड 3n एंड 4n। तो इसमें हम ये देख लेंगे कि समझ लीजिए ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब ये एक यूनिट है। जो भी यूनिट होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जैसे कि cm, अगर नहीं, जैसे कि लेंथ में हम मीटर लेंगे तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उससे ही हर एक की शुरुआत होती है। जैसे कि हम अगर डेटा को काउंट करते हैं तो वो बाइट्स में करते हैं। तो बाइट्स जो है वो सबसे छोटा, वैसे तो वो सबसे छोटा ही होता है, और अगर उससे छोटा है तो वो कुछ अलग आएगा। तो इसलिए हमारा फंडामेंटल जो है वो है हमारा n। तो n जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए। तो उसके बाद उसके आगे की, उससे इंक्रीज मतलब उससे ग्रेटर दैन, जो भी उसके आगे का फर्स्ट जो हार्मोनिक होगा,
उसके बाद का जो हार्मोनिक होगा, यानी कि उसके बाद की जो ये और ये वैल्यू जो भी रहेगी वो उसको हम, अगर इसके बाद की है मतलब इससे कुछ ना कुछ बड़ी होनी चाहिए, तो हम इसको कहेंगे कि फर्स्ट ओवरटर्न, सेकंड ओवरटर्न और थर्ड ओवरटर्न। ये किसी भी तरह हो सकता है। समझ लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 के बाद 5 तो नहीं आएगा, समझ लीजिए हम 7 ले लेते हैं यहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ पे n समझ लीजिए आप, ये देखिए n, उसके बाद 2n, उसके बाद 5n, 6n। एग्जाम्पल के लिए ऐसे इस तरह की वैल्यू आपको मिल भी सकती है, मुझे तो इतना पता नहीं, मगर एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये ले लिया है। उसके बाद हम देखेंगे इसको आपको छोड़कर सीधे आपको क्या कहना है, 1 2 3 4। पिछली बार हमने क्या लिया था कि इसका इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल हमने ये ले लिया था, इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल हमने ये ले लिया था। इस बार आपको ऐसा नहीं करना है, सीधा एक फंडामेंटल आपको छोड़ देना है, एक फंडामेंटल आपको छोड़ देना है और उसके बाद 1 2 3 4 हमारे इंटीजर्स जो है वही हमको यहाँ पे शुरू करना है। हमारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वही आपको यहाँ पे शुरू कर लेना है। 1 2 3 4 आपको ऐसे ही करते रहना है। तो इसको ही हम ओवरटर्न्स कहते हैं। और इसके बाद हम कुछ देखेंगे और कि इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे 6.7.1। ये 6th लेसन का है, जो कि 7 टॉपिक में का फर्स्ट है एंड करेक्शन। इसके बाद हम देखेंगे एंड करेक्शन अगले वीडियो में। तो अभी तो आपको हार्मोनिक और ओवरटर्न समझ आ ही गया होगा। अगर आपको मुझको कुछ रिकमेंड करना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू। ये जो है वो मेरे फ्रेंड्स के लिए ये जो क्लिप मैंने अभी बताई है आपको, ये आगे वाली देखिए। उस दिन सर बोल रहे थे कि एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है, व्हाट इज़ अ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो मैंने वहाँ पे बोल दिया था 300 मैंने कह दिया था 346, पर मगर सर ने भी उस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 330 ही कह रहे थे। तो मुझे ये काफ़ी क्या बोलते, मुझे वो काफ़ी मिसबिहेव लगा, मतलब मेरा कि नहीं ऐसा नहीं कुछ, मगर ये काफ़ी मुझे अलग लगा कि क्यों वैल्यू ऐसी। तो फिर मैंने फिर से चेक किया, तो मैंने 9th लेसन के बुक में क्या देखा, तो अब मैं बताता हूँ आपको। इसकी अगली वाली क्लिप आप देखिए। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे PDF ओपन करके बताता हूँ। जैसे कि किसकी PDF है, 9th लेसन की, सॉरी 9th स्टैंडर्ड की बुक है ये, और 12th लेसन स्टडी ऑफ साउंड में हम देखेंगे। देखिए मैंने ओपन ही करके रखा था पेज, तो हम इससे देखेंगे कि स्टेट, ये देखिए मैंने इसका भी इस पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके ऊपर ही डिस्कस किया था, मगर आपको मैं ये टेबल इस बार बता देना चाहता हूँ। देखिए द इटालियन, देखिए इसकी एयर में इसकी वैल्यू अगर आप पढ़ लीजिए, तो इसमें इसकी वैल्यू थी, देखिए यहाँ पे इसकी स्पीड की वैल्यू दिखाई गई है 346। और इस अगर कॉलम में भी देखेंगे आप, तो यहाँ पे कुछ है एयर में स्पीड की साउंड की स्पीड, तो 346 मीटर पर सेकंड, और सर कह रहे थे 300 और 330 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप मेरे क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो उस दिन क्या हुआ था आपको पता होगा कि मैंने 346 कहा था और सर कह रहे थे कि 330, और ये 10th में है, तो मुझे 10th में तो नहीं दिखा। अगर मेरी कोई गलती है तो आप मुझे ज़रूर समझाइए मेरे क्लास में। मगर अभी तो मैंने वैल्यू तो प्रूफ कर दी है कि 346 इज़ द राइट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो बस थैंक यू।